सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है समर्पण के बिना आशीषों का क्या मूल्य। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, वह हमारा पिता है। जैसे एक सांसारिक पिता अपनी संतानों को अपनी हैसियत के अनुसार सुख सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करता है, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीषें क्यों ना देना चाहेगा। वो तो महान है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक अनुशासन पसंद परमेश्वर है। वो ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को वास्तविक अर्थ में उन्नत देखना चाहता है, सिद्ध देखना चाहता है, आत्मिक रूप से बहुत ही दृढ़ देखना चाहता है। जैसे एक सांसारिक पिता होता है, अपने बच्चों के जीवन में अनुशासन की बातों को डालने की कोशिश करता है, बुद्धि की बातों को डालने की कोशिश करता है, जीवन के प्रति ज्ञान उनको देने की कोशिश करता है। तो हमारा जो वास्तविक पिता है, महान परमेश्वर, जो हमारा आत्मिक पिता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से उसके अंदर यह लालसा है कि उसकी संतान सिद्ध होती चली जाए। मूसा के लिए भी उसकी यही योजना थी, इब्राहिम के लिए भी यही योजना थी, और आज हमारे लिए भी यही योजना है। तो परमेश्वर जो दयालु पिता है, बहुतायत की आशीष अपने प्रिय बेटे बेटियों को देना चाहता है। मैं पढ़ना चाहता हूं याकूब पहला अध्याय और उसका 17वां पद। यहां लिखा, प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और ना छाया के समान परिवर्तनशील है। तो जब सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तो हमें केवल सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छी वस्तुएं देगा यह जरूरी नहीं है। वो आत्मिक जरूरतों को, आत्मिक आशीषों को सांसारिक आशीषों से, सांसारिक जरूरतों से ज्यादा महत्व देता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तो जो लोग विश्वासी होते हैं, शुरू जो सिद्धता के विषय में भी उतने गंभीर नहीं हुए, ऐसे विश्वासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो उच्च चरित्र के विषय में गंभीर नहीं, ना उनको वैसी शिक्षा प्राप्त होती है और ना ही उनके अंदर में शिक्षा प्राप्त करने की लालसा रहती है। तो जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अधिकांश विश्वासी जो होते हैं, सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं, सांसारिक जरूरतों का अनुभव करते हैं और सांसारिक जरूरतों के अनुसार, सांसारिक वस्तुओं के अनुसार, सांसारिक लालसाओं के अनुसार वे प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमारे YouTube के जो श्रोता हैं, उनका सांसारिक, उनका आत्मिक स्तर बहुत सारे विश्वासियों से उन्नत है। जो लोग सांसारिक बातों के पीछे भागते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन में प्राथमिकता क्या है? सांसारिक आशीषें। ऐसे लोगों से हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वे थोड़ा उच्च श्रेणी के हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप और अधिक सिद्धता की ओर दौड़िए। समर्पण के बिना आपके अंदर में जो आशीषें हैं, उनको आप स्थिर नहीं कर सकते हैं। याकूब 1:17 के मुताबिक आपको पिता परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें तो मिलेंगी, लेकिन जो आशीषें आत्मिक आशीषें हैं, उनके लिए आत्मिक रूप से आपको मजबूत होना होगा। जो आशीषें परमेश्वर आपको देता है, चाहे वे सांसारिक ही क्यों ना हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको आत्मिक रूप से बलवान बनना पड़ेगा। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने क्या बताया? चोर तो चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। तो चोर यानी शैतान आपकी आशीषों पर लगातार उसकी नजर रहती है, आपको पता हो या ना हो। वह आपकी आशीषों से आपको अलग करना चाहता है। ऐसे में
अगर आत्मिक दृष्टिकोण से आप बल बढ़ाते न जाएं, आप बलवान होते न जाएं, तब क्या होगा? आपको जो आशीष परमेश्वर पिता दे रहा है, उन आशीषों का आनंद आप जीवन पर्यंत नहीं ले सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद वे आशीषें आपके हाथ से निकल जाएंगी और आपके अंदर इतना बल नहीं रहेगा कि आप शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। इसलिए आपको अपना बल बढ़ाते जाना होगा, आपके चरित्र में उन्नति होती जानी चाहिए। और जब चरित्र में उन्नति होती जाएगी तो आप पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण के महत्व को ज्यादा समझेंगे। तो जैसा रोमियो 12 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान बनाकर परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। तो अपनी आत्मिक आराधना को और भी दृढ़ करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपके सामने 1-2 पद और रखना चाहता हूं। भजन संहिता 15 पहला और दूसरा पद पढ़ना चाहता हूं। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? वही जो खरी चाल चलता और धार्मिकता पर आचरण करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। तो खरी चाल चलने वालों को परमेश्वर बहुत चाहता है। खरी चाल चलने वालों की प्रार्थनाएं वह सुनता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी खरी चाल चलें। हमारा पिता चाहता है कि हम खरा जीवन व्यतीत करें। और जब हम खरा जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा आचरण धीरे धीरे धार्मिकता का आचरण होने लगता है और हमारे हृदय में परमेश्वर की सच्चाई घर करने लगती है। जैसे भजन संहिता 91:4 में लिखा हुआ है, उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तो परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में इस तरह से भर जानी चाहिए, हमारे हृदय में इस तरह से समाहित हो जानी चाहिए कि वह हमारी ढाल बन जाए। हमारी सुरक्षा परमेश्वर की सच्चाई करे, ऐसा होना बेहद जरूरी है। मैं रोमियो 5वां अध्याय 3 और 4 पद भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, इतना ही नहीं परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। तो खरा चरित्र बहुत जरूरी है। और खरा चरित्र कहां से आता है? धैर्य से आता है। तो हमारे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से धैर्य बढ़ना चाहिए। धीरज पवित्र आत्मा के फल का एक भाग भी है, धीरज। तो हमारे अंदर में धीरज आना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। बिना धीरज के हम प्रभु के पीछे कैसे चल सकते हैं? तो धीरज से ही खरा चरित्र। अब खरा चरित्र परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भजन संहिता 15 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर की सहभागिता प्राप्त होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला फिरा करेगा, जो खरी चाल चलता। बगैर खरी चाल के हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में तो आ ही नहीं सकते। समझौतावादी लोगों के जीवन में खरा चरित्र नहीं होता है, और इसलिए उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी पवित्रता खोखली होती है, लोगों को दिखाने के लिए होती है। लेकिन हम आत्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल खुले हुए, परमेश्वर हमारे हृदय की सारी भावनाओं को जानता है। तो जब हमारे अंदर धैर्य बढ़ता जाता है तो उससे खरा चरित्र उत्पन्न होता है, और जब खरा चरित्र होता है तो हमारी आशा और अधिक बढ़ती जाती है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक दृष्टिकोण से और अधिक उन्नति करें। उसमें खरा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर खरा चरित्र होना चाहिए। वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। तो विश्वासियों को चाहिए कि वे सांसारिक वस्तुएं अपनी जरूरत के हिसाब से तो जरूर मांगे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके अंदर में खरे चरित्र की लालसा हो।
धार्मिकता की लालसा हो, परमेश्वर की सच्चाई को समझने की लालसा हो, परमेश्वर के वचन को जानने, समझने, याद करने और उस पर चलने की लालसा हो, ताकि जब ये लालसा उनकी प्रार्थना में आए तो उनकी प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होती चली जाए। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम खरे चरित्र के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। मैं आपका ध्यान इस्राएलियों के ऊपर ले जाना चाहता हूं। इस्राएली मिस्र में दासत्व की स्थिति में थे। मिस्री उन पर शासन करते थे। परमेश्वर ने चाहा कि इस्राएली स्वतंत्र हो जाए, इसलिए उनको मूसा के रूप में एक बहुत ही सुंदर नेता दिया, अगुआ दिया। तो जब मिस्र के दासत्व से वे आजाद होकर के बाहर आए, तब भी उन्होंने आत्मिक स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझा और उनका ध्यान कहां रहा? उनका ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर रहा, खाने पीने पर उनका ध्यान केंद्रित रहा। और इस तरह से बहुत सारे इस्राएली राह में ही मार डाले गए। शाऊल का उदाहरण लीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह से उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ। उसने अन्य अन्य भाषाओं में बातें भी की, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई? वो सांसारिक बातों में ही मगन रह गया। वो तो परमेश्वर की आशीष से राजा तक बन बैठा, पहला राजा, इस्राएलियों का राजा। वो बहुत ही प्रभावशाली बन सकता था, लेकिन उसने सांसारिक बातों को आत्मिक बातों से ज्यादा महत्व दिया और परिणाम क्या हुआ हम लोग जानते हैं। एसाव का उदाहरण लीजिए। वो अपने माता पिता का पहला उठा था। एसाव अपने माता पिता का पहला उठा था, लेकिन उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार का महत्व ही नहीं समझा और एक बार की भूख मिटाने के लिए एक कटोरे दाल के बदले उसने अपने पहलौठेपन का अधिकार भी अपने छोटे भाई याकूब को बेच डाला। तो बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमें देता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित न रहें, हमारा चरित्र खरा ना हो, तो हमें उन आशीषों को खोने में देर नहीं लगेगी। तो प्रभु के अनुग्रह का इस्तेमाल कीजिए और अपने चरित्र को और अधिक मजबूत कीजिए, उन्नत कीजिए, खरा चरित्र प्राप्त कीजिए, ताकि आपकी आशीषें आपके साथ साथ बनी रहें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।